सीखना है, समझना है और उन्नति करना है। पढ़ो यार, इस दुनिया में जो सबसे बड़ा अस्त्र है, भगवान जन्म लिए तो गुरुकुल जाना पड़ा। पढ़ना का मतलब यह नहीं कि परसेंटेज लाना है, नौकरी करना है। पढ़ने का मतलब यह है सोचने की क्षमता का विकास। और एक बार क्षमता सही दिशा में विकसित हो गई, आप कुछ भी बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, नेता बनिए, बिजनेसमैन बनिए, एंटरप्रेन्योर बनिए। 80% के आसपास इस देश में शिक्षित लोग हैं, 80। और सबसे ज्यादा परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि शिक्षा ने सोचने की क्षमता विकसित नहीं की। शिक्षा का काम ही है, शिक्षा मानव की विशेषता है, बाकी कोई जीव में शिक्षा का कोई रोल नहीं है। शिक्षा मानव, पशु को ट्रेन किया जाता है, मानव को शिक्षित किया जाता है। और शिक्षा का एक इसलिए क्वेश्चन मार्क जो है वो चाबी के मॉडल में है, यहां लगाओ और खुल जाए। बिजनेसमैन के हाथ में अगर राजनीति आ जाएगी फिर तो बड़ा अंदर। 57 का विद्रोह, महानायक मंगल पांडे, ये पूर्व कहानी है, प्रिकर्सर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। और फिर उसकी महानायिका रानी लक्ष्मीबाई, फिर उसकी सुपरस्टार बेगम हजरत महल, बड़े सारे नाम हैं। कुंवर सिंह पारा के 80 साल के नौजवान, तात्या तोपे, नाना साहब, और न जाने ऐसे कितने लोग जो गुमनामी के अंधेरे में खो गए। उस समय ऑफिशियल दस्तावेज नहीं है। हमारे शहर गोंडा के एक बड़े प्रसिद्ध राजा थे, राजा देवी भगत सिंह। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कभी मौका लगे आप जरूर पढ़िए। ऐसे इस दुनिया में जितने लोग बिना शहद दिए डंक मारने की कोशिश करते हैं वो तोड़ दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा दर्शन है। मधुमक्खी बनिए, मधुमक्खी, डंक मारिए लेकिन शहद भी दीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स, समझना है और उन्नति करना है। पढ़ो यार, इस दुनिया में जो सबसे बड़ा अस्त्र है, भगवान जन्म लिए तो गुरुकुल जाना पड़ा। पढ़ना का मतलब यह नहीं कि परसेंटेज लाना है, नौकरी करना है। पढ़ने का मतलब यह है सोचने की क्षमता का विकास। और एक बार क्षमता सही दिशा में विकसित हो गई, आप कुछ भी बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, नेता बनिए, बिजनेसमैन बनिए, एंटरप्रेन्योर बनिए। 80% के आसपास इस देश में शिक्षित लोग हैं, 80। और सबसे ज्यादा परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि शिक्षा ने सोचने की क्षमता विकसित नहीं की। शिक्षा का काम ही यही है। शिक्षा मानव की विशेषता है, बाकी कोई जीव में शिक्षा का कोई रोल नहीं है। शिक्षा मानव, पशु को ट्रेन किया जाता है, मानव को शिक्षित किया जाता है। और शिक्षा का एक इसलिए क्वेश्चन मार्क जो है वो चाबी के मॉडल में है कि यहां लगाओ और खुल जाए। राज्य जन कल्याण के नियम पर चलेगा, राजा नीति की चिंता करेगा, नाम की चिंता करेगा। कंपनी किस चीज की चिंता करेगी? कंपनी लाभ की चिंता करेगी, कंपनी प्रॉफिट की चिंता करेगी। और भारत के इतिहास में पहली बार भारत पर कब्जा ईस्ट इंडिया कंपनी का। भारत में पहली बार 1757 से भारत पर कब्जा ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापारिक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। यूरोप से माल लेती थी भारत, भारत से माल ले आती थी यूरोप, बेचना खरीदना, बेचना खरीदना। कंपनी जिसका आधारभूत सिद्धांत है प्रॉफिट, उसके हाथ में आ गया भारत का राजपाट। अब बिजनेसमैन के हाथ में अगर राजनीति आ जाएगी फिर तो बड़ा अनर्थ होगा। राज्य जन कल्याण की चिंता करेगा, राज्य का सिद्धांत ही यही है। राजा नीति की चिंता करेगा, धर्म की चिंता करेगा, अपने नाम की चिंता करेगा। कंपनी प्रॉफिट की चिंता करेगी। क्लाइव से जो दौर शुरू हुआ, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग, डलहौजी तक आते आते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा। और वेलफेयर स्टेट की अवधारणा उलट गई। सप्रेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, हर वर्ग, राजा, महाराजा, जमींदार, किसान, दस्तकार, सब। अमरोहा के कलेक्टर ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चिट्ठी लिखी कि साहब अकाल पड़ गया साहब, घास छोड़कर कुछ भी नहीं है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जवाब दिया कि घास बड़ी कीमती चीज है, टैक्स के रूप में इकट्ठा कर लो। कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी,
डलहौजी के बाद भारत में एक बहुत बड़ी, भारत के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं घटी। 1857 का विद्रोह, महानायक मंगल पांडे ये पूर्वगामी है, प्रिकर्सर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। और फिर उसकी महानायिका रानी लक्ष्मीबाई, फिर उसकी सुपरस्टार बेगम हजरत महल, बड़े सारे नाम हैं। कुंवर सिंह आरा के 80 सवाल के नौजवान, तात्या टोपे, नाना साहब, और न जाने ऐसे कितने लोग जो गुमनामी के अंधेरे में खो गए। उसका कोई ऑफिशियल दस्तावेज नहीं है। हमारे शहर गोंडा के एक बड़े प्रसिद्ध राजा रहे, राजा देवी बकत सिंह, उनका बड़ा नाम है। 1857 के विद्रोह में कहते हैं कि बड़ी अहम भूमिका निभाई उन्होंने। बेगम हजरत महल वगैरह को उन्होंने ही शरण दिया, उन्हीं की मदद से वो सब नेपाल निकले। पूरे भारत के इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं है। सवाल यह उठा कि इस देश की जनता ने तुर्कों के समय विद्रोह नहीं किया, मुगलों के समय विद्रोह नहीं किया, ब्रिटिश, क्या कारण रहा होगा, क्या वजह रही होगी, क्या मुद्दा रहा होगा? तुर्क भारत में आए, स्थित हो गए, कर इकट्ठा किया, यही खर्चा किया, कुतुब मीनार बनवाया, तो विदेशी मजदूर बुला के थोड़ी बनवाया होगा। मुगलों ने लाल किला बनवाया, ताजमहल बनवाया, किसको नौकरी मिली? स्थानीय कारीगरों को। लेकिन कंपनी 1757 से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हुआ और हर वर्ग का शोषण, राजा महाराजा 1757 में मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया, खूब पैसा लिया और पर डे उससे पैसा लेते थे। मीर कासिम से लिया, महारानी जिंदान से लिया, दिलीप सिंह से लिया, रघुनाथ राव, किसी को बख्शा ही नहीं। पैसा, कंपनी है ना, उसको क्या लेना देना जल कल्याण से। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था की, उसमें एक नियम था, सनसेट लॉ 1794, 1794, सूर्यास्त का नियम। अब मैं जमींदार हूं बंगाल का और मुझे कर जमा करना है 10 अगस्त 2023, और 10 अगस्त 2023 की शाम तक अगर मैंने कर नहीं जमा किया तो मेरी सारी जमीन जायदाद जब्त कर ली जाएगी। सूर्यास्त का नियम जमींदारों के लिए काल बन गया। राजा महाराजा भिखमंगे हो गए, किसानों पे तो जैसे कहर ही टूट पड़ा। लगभग सभी राजा महाराजा पहले किसानों को मदद करते थे, लोन देते थे, ऋण देते थे, सिंचाई की व्यवस्था करते थे। कंपनी से क्या लेना देना है? उसने 50% से ज्यादा का कर वसूली करना शुरू कर दिया और किसानों को कोई सुविधा नहीं। उसी में मॉनसून फेल कर गया, उसी में अकाल पड़ गया, बड़ी दयनीय दशा। आरसी दत्त ने 1901 में एक किताब लिखी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कभी मौका लगे आप जरूर पढ़िएगा, कभी मौका लगे तो आप जरूर पढ़िए। उतना शोषण, आनंद मठ जरूर पढ़िए, आनंद मठ जरूर पढ़िए। इंसान को मारकर खा रहा है। राजाओं को लूटा, जमींदारों को लूटा, किसानों को लूटा। ये बड़ा उचित शब्द है, लूटा। क्राफ्टमैन जो चमड़े का काम कर रहे थे, टेक्सटाइल का काम कर रहे थे, ऊंचे दामों पर कच्चा माल दिया। मतलब 20 रुपए का 1 किलो कॉटन दिया। अब 1 किलो कॉटन में एक कुर्ता बना तो कुर्ता कम से कम 25 रुपए का बिकेगा। 15 रुपए में खरीदा, कच्चा माल महंगे में दिया
और फिनिश गुड सस्ते में लिया। जुल्हों ने अपना अंगूठा काट दिया। इतना आतंक मचाया कंपनी ने। 1757 से 1857 तक का इतिहास अगर विधिवत पढ़ाया जाए तो इस देश में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो रोएगा नहीं। अरे एक दो पिक्चर तो आपने देखी ना, भगत सिंह पे पिक्चर बनी वो आपने देखी, लगान पिक्चर आपने देखी। बहुत आतंक मचाया, मतलब उतना आतंक किसी ने कभी मचाया ही नहीं। सबका शोषण किया, आर्थिक इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, और दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है आर्थिक शोषण। भाई आपने अपने छोटे भाई को पीट दिया सुबह और शाम को आपने उसको 20,000 रुपया दिया, ये लो। और सुबह यार थोड़ा दिमाग खराब था, मार दिया, कोई बात नहीं, सॉरी, ये लो 20,000, जाओ कपड़ा वपड़ा खरीदो, ऐश करो। वो आपको कभी भला बुरा नहीं करेगा, कभी भला बुरा कहेगा ही नहीं। कहेगा भैया जो है बस जबान के थोड़ा सा बुरे हैं, भैया दिल के बहुत अच्छे हैं। दो कीड़े हैं, एक बर्रा एक मधुमक्खी। बर्रा वो होता ना पीला पीला जिसको इंग्लिश में तुम वैस्प कहते हो, वैस्प बर्रा, और एक मधुमक्खी, दोनों छत्ता बनाते हैं, हाइव। लेकिन जब बर्रा छत्ता बनाता घर में लोग तोड़ के गिरा देते हैं क्योंकि वो डंक मारता है पर शहद नहीं देता। ऐसे इस दुनिया में जितने लोग बिना शहद दिए डंक मारने की कोशिश करते हैं वो तोड़ दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा दर्शन है। मधुमक्खी बनिए, मधुमक्खी, डंक मारिए लेकिन शहद भी दीजिए। मधुमक्खी का छत्ता कोई नहीं तोड़ता क्योंकि वो डंक मारती है, शहद भी देती है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक बर्रे की तरह, कुछ देना नहीं है लेकिन डंक मारना है। ऐसे कीड़े मकोड़ों के छत्ते तोड़ दिए जाते हैं और बर्रे को लोग चप्पल से पीट के मारते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बर्रा, कुछ देना नहीं था लेकिन डंक मारना था।